हेलो एवरीवन, मेरा नाम यश जोशी है और आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना उसका नाम है हाइपरटेंशन। देखिए, ये जो टॉपिक है ना सिर्फ ये कोई एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए या कोई नीट यूजी स्टूडेंट के लिए नहीं है। ये एक हर एक इंसान के लिए उसके जनरल अवेयरनेस के लिए टॉपिक है और बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आपको ये हाइपरटेंशन जो है साइलेंट किलर है इसके बारे में पता चल जाएगा। और ये बहुत डेंजरस कंडीशन होता है हाइपरटेंशन। हम और ये कोमॉर्बिडिटी होता है, मतलब हम हमेशा ट्राई करते हैं कि पेशेंट का बीपी जो है वो कम रहे। और मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि क्यों किसी भी इंसान को अपनी बीपी की गोली को मिस नहीं करना चाहिए, भले ही उसका जो प्रेशर है वो कुछ दिन बाद नॉर्मल हो जाए। ठीक है, अगर उसको क्रॉनिक हाइपरटेंशन है तो उसको कभी बंद नहीं करना चाहिए अपना बीपी का गोली, जैसे स्टेमलॉइड 5 mg हो गया या एमलोडिपिन हो गया, ये सबको बंद नहीं करना चाहिए। कोई कैल्शियम ब्लॉकर है तो ये सबको बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हाइपरटेंशन। ये टॉपिक मैं फिर बता दे रहा हूँ, ये सबके लिए ये टॉपिक। ठीक है, तो हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है आप सबको पता होगा कि हमारा जो ब्लड, हमारा जो बॉडी में जो ब्लड प्रेशर होता है या जिसको हम बीपी कहते हैं, रक्तचाप बोलते हैं जिसको, वो क्या होता है नॉर्मल जो होता है वो 120/80 होता है। नॉर्मल क्या होता है 120/80 mm/Hg। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर आप सबको पता है। मैं आपको खाली एक बार ही समझा देना चाहता हूँ ये 120/80 आया कहाँ से। ठीक है, वो चीज़ समझनी पड़ेगी। तो उसका नाम है हार्ट। ठीक है, आपको हार्ट की एनाटॉमी समझनी पड़ेगी सबसे पहले कि हार्ट काम कैसे करता है। जो हमारा दिल होता है ये काम कैसे करता है, ये लोकेटेड कहाँ पे होता है। अगर आपको ये पता चल गया तो आपके लिए फिर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो सपोज करो ये है मेरा हार्ट। ठीक है, आप सबको पता है हार्ट में क्या होता है, 4 चैम्बर होता है, 4 क्या होता है घर होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं राइट साइड और इसको क्या कहेंगे लेफ्ट साइड। तो ये हो गया राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये नीचे वाले को क्या कहते हैं वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये क्या होगा राइट वेंट्रिकल और ये क्या हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बेसिक सी बात है। ठीक है, 4 चैम्बर होता है हार्ट का। और आपको एक बात और याद रखना पड़ेगा कि हमारा बॉडी से जितना भी गंदा खून होता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ पे आता है, मतलब यूज किया हुआ ब्लड जो होता है वो वीना कावा से होते हुए, वो वेन से होते हुए हमारे हार्ट के पास आना जरूरी है, क्योंकि बॉडी को क्या है पूरा सर्कुलेशन मेंटेन करना है। तो सपोज करो कि इधर से क्या हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आ गया। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम यानी गंदा खून जो होता है अगर वो राइट एट्रियम में आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है वो जो गंदा खून है उसको हम राइट वेंट्रिकल में भेज देते हैं। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है उस राइट वेंट्रिकल में तो चलो आप ब्लड को भेज दिए, तो अब राइट वेंट्रिकल से हमको उसको प्योरीफाई भी तो करना पड़ेगा। और प्योरीफिकेशन का जो जिम्मा है, जो बेड़ा है, वो कौन उठाता है, उसका नाम है लंग्स। ठीक है, तो होता क्या राइट वेंट्रिकल से एक ट्यूब निकलती है जो क्या करती है हमारे दोनों फेफड़ों में चली जाती है वो ट्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे समझो कि अगर ये मेरा हार्ट है तो इस हार्ट में क्या हुआ पूरा बॉडी से ऊपर से और नीचे से ब्लड आया और ये ब्लड कहाँ चला गया हार्ट में चला गया और हार्ट से क्या हो गया राइट वेंट्रिकल में चला गया और राइट वेंट्रिकल से क्या हुआ एक ट्यूब निकला जो मेरा क्या होगा लेफ्ट लंग और राइट लंग। आप अपना हिसाब से समझ लेना, मतलब दोनों साइड में क्या हो जाएगा चला जाएगा। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बात कर रखी है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी से क्या होगा लंग्स के पास चला जाएगा और लंग्स में जाने के बाद क्या होगा हम सांस लेंगे तो ब्लड क्या हो जाएगा उसमें ऑक्सीजन आ जाएगा ब्लड में और मतलब क्या हो गया ब्लड जो है साफ हो गया। और वो जो ब्लड है वो हमारा लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम से क्या हो चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है एक ट्यूब निकलती है जिसका नाम है एओटा। क्या नाम है इसका, नाम है एओटा। ठीक है, ये ओटा में क्या होगा मुझे बताना, एकदम माला माल ब्लड होगा, एकदम ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जो हमारे पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब जो एओटा है वो पूरा बॉडी में हमारा ऊपर नीचे हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ये क्या होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड है जो हर जगह चला जाता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब मुझे बताना हार्ट भी तो काम कर रहा है ना, कॉन्स्टेंट पंपिंग का रिलैक्सेशन का काम कर, क्योंकि हार्ट तो एक पंपिंग ऑर्गन है। तो हार्ट भी काम कर रहा है इसका मतलब हार्ट के मसल्स काम करे, यानी उसको क्या चाहिए एनर्जी चाहिए। तो मुझे होता क्या है कि जो एओटा है ना उसमें से कुछ निकलती है ब्रांचेस, जो ब्रांचेस निकलती है वो क्या करती है हार्ट को भी सप्लाई कर देती है। इसका नाम क्या है कोरोनरी आर्टरीज है। बस इतनी सी बात है। ठीक है ना, तो मुझे बताना हार्ट का फंक्शन क्या होता है। हार्ट का फंक्शन होता है पंप करना ब्लड को। ठीक है ना, तो हुआ क्या कि हमारे पूरे बॉडी में जितना भी गंदा खून है सबसे पहले वो हार्ट में आता है। ठीक है ना, जब वो हार्ट में आ जाएगा तो पूरा ब्लड राइट एट्रियम से कहाँ चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो हार्ट जो होता है हमने पहले भी डिस्कस किया कि हार्ट दो फेज होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है एक रिलैक्सेशन होता है, यानी पंपिंग का काम है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा। तो मुझे बताना जब हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके बाद क्या करेगा रिलैक्स करेगा। जैसे ही हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है तो जितना भी ब्लड राइट एट्रियम से कहाँ चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। जब सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक, कॉन्ट्रैक्शन से पहले जितना ब्लड हार्ट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं प्रीलोड कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको प्रीलोड। ठीक है, और मुझे बताना एक बात, ये जो हार्ट में क्या हो गया ब्लड आ गया, ये
कॉन्ट्रैक्शन से पहले जितना ही ब्लड एक्यूमुलेट हुआ ना उसको क्या कहेंगे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम या प्रीलोड कहते हैं, ठीक है। तो आपको लेफ्ट वेंट्रिकल बना के दिखा रहा हूँ। ये अगर सपोज करो लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हुआ था मुझे बताना, एक ट्यूब निकली थी जिस ट्यूब का नाम क्या है, एओटा है। इस ट्यूब का नाम क्या है, एओटा है, ठीक है। तो ऑलरेडी क्या होता है, ये एओटा जो है ब्लड इसमें हर टाइम प्रेजेंट होता है, ये हमारे क्या पूरे शरीर में गया हुआ होता है। तो इस एओटा में ऑलरेडी ब्लड प्रेजेंट है, और अगर कोई भी ट्यूब में अगर ब्लड प्रेजेंट है या पानी प्रेजेंट होता है तो क्या होगा, उसका एक प्रेशर होगा। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये दिमाग लगाएगा, ये बोलेगा भाई देखो मुझे तो क्या कॉन्ट्रैक्ट करना है, जब मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को ब्लड को क्या करना है, पास करना है। लेकिन इस एओटा में ऑलरेडी ब्लड रखा हुआ है, इस एओटा में जो ब्लड रखा हुआ है इसका एक ऑलरेडी प्रेशर है। तो हार्ट को क्या करना पड़ेगा, इतना प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा ताकि वो इस ब्लड को पुश कर पाए और ब्लड क्या इफेक्टिवली पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है ना। तो ये हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल जितना प्रेशर जनरेट करेगा, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसका एग्जांपल क्या है, 120 mm, इसका वैल्यू क्या है, 120 mm ऑफ Hg है, ठीक है। तो इसी से हम 120 mm एनर्जी लाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ हाइपरटेंशन के बारे में, और कैसे डेथ होता है हाइपरटेंशन से, और क्या बहुत गंदा बीमारी है हाइपरटेंशन, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सपोज करो सबसे पहले मैंने ये ब्लड वेसल लिया, ब्लड वेसल मतलब क्या है, खून की नली ली, ठीक है। जब मैं खून की नली लेता हूँ तो होता क्या है ना, इसमें अंदर में खून की नली को प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर में ना एक सेल का लेयर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोथीलियल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोथीलियल सेलुलर सेल लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, एंडोथीलियल सेल्स है। तो मुझे बताना कोई भी ब्लड वेसल्स है, अगर घर में आपके पाइप भी होगा देखना वो लैमिनेटेड होता है, ठीक है ना। और कोई वायर होगा तो वो भी क्या है, प्लास्टिक से लैमिनेटेड होता है। तो जाहिर सी बात है ये तो क्या हो गया, ल्यूमेन हो गया। ल्यूमेन मतलब क्या होगा, इसके मतलब पाइप के बीच में देखना एक खड्डा होता है जिसमें क्या होता है, पानी जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। और सराउंडिंग में इतना मोटा थिकनेस का क्या होता है, पाइप होता है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, पूरा थिकनेस हो गया। तो इसको ये थिकनेस जो है ना, इसमें तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, टूनिका इंटीमा, टूनिका मीडिया और टूनिका एडवेंटिशिया बोलते हैं, ठीक है। तीन लेयर होता है, क्या होता है इतना ध्यान में रखने का जरूरत नहीं है। आपको बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको पता होनी चाहिए कि ये जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ना 120 mm ऑफ Hg, मतलब क्या है, हार्ट जितना प्रेशर जनरेट किया ब्लड में, तो जाहिर सी बात है ना वो पूरा प्रेशर के साथ ही ब्लड क्या करेगा, मूव करेगा उस आर्टरीज में। जब आर्टरी में ब्लड जो है वो मूव करेगा तो मुझे बताना ये इसमें क्या है, ब्लड जा रहा है। जब इसमें ब्लड जो है वो जा रहा होता है तो ये क्या कर रहा है, पूरा आपको फिजिक्स के नॉलेज से पता होगा, ये क्या करेगा, इस ब्लड वेसल में प्रेशर को जनरेट करेगा, मतलब प्रेशर को लगाएगा। तो होता क्या है, एंडोथीलियल का इंजुरी हो जाता है, ये जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं वो इंजर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मली अगर आप किसी नॉर्मल बेबी में भी अगर ये बात देखोगे ना, नॉर्मल बेबी में भी अगर 120 mm ऑफ Hg होता है वो सफिशिएंट होता है इस एंडोथीलियल इंजुरी को। तो जो एंडोथीलियल सेल्स थे उनमें क्या होगा, इंजुरी होगा, कुछ सेल्स मर जाएंगे। तो होगा क्या कि इस ब्लड का जितना भी पार्ट, जितना भी इस ब्लड में प्रोटीन वोटीन जितना भी होता है वो कहाँ चला जाएगा, वो प्रोटीन वोटीन जितना भी होता है वो कहाँ चला जाएगा, इधर इसके वॉल्स में जाके डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर में, मतलब मैं एक आइडियल कंडीशन ले रहा हूँ कि ये एक बेबी है जिसमें ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल है, और इसमें जो फैट होता है ना वो भी क्या है, नॉर्मल है। तभी भी क्या होता है, इसमें जो आपका फैटी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉर्मल होने के बावजूद भी वो इधर आके डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है ना। इतना बात समझ में आया। और धीरे धीरे ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं। 90 साल का जब वो बच्चा हो जाता है, जब वो बूढ़ा बन जाता है, तो इतना ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो जाता है कि ये जो एरिया है ये पूरा थिक हो जाता है, ये पूरा एरिया जो है वो थिक हो जाता है, और ये जो ल्यूमेन होता है वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, क्योंकि थिक हो गया। और ब्लड का क्या हो जाएगा, सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा। जो ब्लड नॉर्मली इधर जा रहा था जितना, अब वो क्योंकि ये मोटा हो गया है, ये पाइप बीच में से इधर से मोटा हो गया, तो मुझे बताना अब कम ब्लड जाएगा। जब ब्लड कम जाएगा तो जो हमारा हार्ट होगा या कोई भी टिश्यू होगा उसको क्या मिलेगा, कम ब्लड मिलेगा। तो नॉर्मल जितना ब्लड है उससे कम मिलेगा, यानी उसको ब्लड की कमी महसूस होने लग जाएगी। ओवर द टाइम उसको ब्लड कमी महसूस होते जाएगा, क्योंकि ये फैक्ट तो क्या है, नॉर्मली नेचुरल फेनोमेना, ये होगा ही होगा, हर इंसान में होगा, हर इंसान में होगा। इसको हम क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इतना आपको जानने का जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। तो 120 mm ऑफ Hg का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम एक और कंडीशन लेते हैं जिसमें जो पेशेंट है उसका बीपी जो है वो 120 mm ऑफ Hg है। इनफैक्ट 120 भी मतलब कॉज करता है ये चीज़, लेकिन आप सपोज करो 130 mm 140 हो गया उसका बीपी। जब उसका बीपी इतना ज़्यादा हो जाता है तो मुझे बताना जो इंजरी हो रहा था वो क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा। जाहिर सी बात है ना, अगर पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है तो ट्यूब फट जाती है, तो क्या होगा, वैसे ही इसमें अगर मेरा बीपी ज़्यादा है तो एंडोथेलियल इंजरी उतना ही होगा। बॉडी में फैट नॉर्मल है, ब्लड में फैट नॉर्मल है, लेकिन होगा क्योंकि इंजरी इतनी ज़्यादा हो गई तो जितना भी मेरा फैट का मॉलिक्यूल है अब वो क्या है, नॉर्मल से ज़्यादा जाएगा। पहले नॉर्मल जितना जाना चाहिए उससे ज़्यादा जाएगा। फैट बॉडी में नॉर्मल है, लेकिन क्योंकि इंजरी ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा, फैट भी ज़्यादा जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा वही वापस से ये एक्यूमुलेट हो जाएगा फैट, और ये जो है मेरा ट्यूब वो नैरो हो जाएगा। तो वापस क्या हो जाएगा, मेरे को ब्लड सप्लाई कम मिल जाएगा। तो क्या हमने क्या देखा, 120 mm ऑफ ब्लड प्रेशर देखा, ठीक है। अब हम एक और कंडीशन लेते हैं जिसमें जो ब्लड प्रेशर है वो तो नॉर्मल है, लेकिन जो मेरा ब्लड में जो
फैट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब एक एकदम ओबेस इंसान है, एकदम मोटा ताज़ा इंसान है। जब इंसान मोटा ताज़ा होता है तो मुझे बताना एक उसमें क्या नॉर्मल बीपी है, हाँ 120 mm मैंने नॉर्मल माना है। नॉर्मल बीपी मैंने क्या कहा, इंजरी होगा। जब इंजरी होगा तो जितना ज़्यादा फैट को जाना चाहिए उससे कहीं गुना फैट चला जाएगा, तो होगा क्या, जब ज़्यादा फैट चला जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, एकदम मोटा हो जाएगा, एकदम ल्यूमेन जो है वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। जब ल्यूमेन नैरो हो जाएगा तो जो हमारा जो भी टिश्यू है उसको ब्लड कम मिलेगा, और धीरे धीरे उसको ब्लड कम मिलते रहेगा और चिल्लाएगा कि मुझे ब्लड दे दो, ब्लड दे दो, ब्लड दे दो। कोई भी टिश्यू को ब्लड क्यों, क्या कोई भी हार्ट को ब्लड क्यों चाहिए होता है, ताकि उसको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पूरा होते रहे, ठीक है ना। इतने बस समझ में आया। तो ये क्या हुआ, हाइपर टेंशन, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन। ये बहुत गंदी बीमारी होती है हाइपर टेंशन, ठीक है। मतलब इसको आप टाल नहीं सकते हो। हाइपर ओवर द टाइम क्या होगा, धीरे धीरे ये जो आर्टरीज होती हैं ये भी क्या हो जाएगी, कमज़ोर होती जाएंगी। आपको मैंने एक चीज़ बताया था, याद होगा कि इस एओर्टा से क्या निकलता है, बहुत सारा ब्रांचेस निकलता है जो हार्ट के मसल्स को क्या करता है, सप्लाई करता है, ठीक है ना। तो वैसे ही समझना कि अगर ये हार्ट का जो हार्ट को जो सप्लाई कर रहा है वेसल्स, उनकी अगर वेसल्स की मैं वॉल ले लूँ तो वो वॉल भी क्या हो जाएगी, बहुत मोटी हो जाएगी, तो इससे क्या ब्लड बहुत कम मिलेगा और हार्ट को इनफैक्ट ब्लड कम मिलेगा, तो हार्ट चिल्लाएगा कि मुझे ब्लड चाहिए, ब्लड चाहिए, ब्लड चाहिए। हार्ट और काम करेगा, जब हार्ट और काम करेगा तो हार्ट बोलेगा फटाफट कॉन्ट्रैक्ट करने, क्योंकि उसको तो ब्लड चाहिए। और हार्ट को थोड़ी पता है, हार्ट के पास दिमाग थोड़ी, दिल के पास दिमाग थोड़ी होता है, जब उसको पता ही नहीं होगा कैसे मिलेगा, तो उसको पहले से लग रहा है कि मुझे तो ब्लड कम मिला, तो हार्ट और पंप करेगा ताकि ब्लड मिले, और ज़्यादा बीपी बनेगा, और ज़्यादा इंजरी होगा, और पेशेंट क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो क्या करता है, इस एंडोथेलियल इंजरी को कॉज करता है, ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं, प्लेक बोलते हैं, मतलब धीरे धीरे क्या होगा, फैट डिपॉजिट होगा, इसको हम क्या कहेंगे, प्लेक बोलते हैं, एथेरोमेटस प्लेक बोलते हैं। और होता क्या है कि ओवर द टाइम एक टाइम ऐसा आएगा कि जब बीपी इतना ज़्यादा बढ़ गया है और ये प्लेक भी बढ़ गया है, तो ये जो प्लेक होता है ना, ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा। जैसे ही प्लेक फट जाएगा तो अंदर में क्या एकदम घी वाला मटेरियल जो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। जब ये इधर आके डिपॉजिट हो जाएगा तो मुझे बताना क्या ब्लड अब जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, ब्लड नहीं जा पाएगा। जब ब्लड जाएगा नहीं तो हार्ट क्या हो जाएगा, उसका टिश्यू को जब ब्लड नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। तो इसीलिए हमको क्या हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, इसीलिए हमको क्या हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। समझ में आया, बेसिक सा बात है, इसमें कुछ नहीं है। तो फैक्टर्स जो होते हैं, अगर सपोज करो कोई इंसान है, अगर वो स्मोक करता है, अगर वो इंसान स्मोकिंग करता है, तो स्मोकिंग का जो धुआं होता है लंग्स से क्या हो जाएगा, हमारे ब्लड वेसल में चला गया, तो जो स्मोकिंग में जो केमिकल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, इस एंडोथेलियल वॉल को क्या करता है, इंजूर कर देता है। अगर कोई इंसान है उसको क्या बोलते हैं, फैट बहुत ज़्यादा है, अगर वो बहुत मोटा है तो तभी भी क्या होगा, उसको उतना ज़्यादा चांस होगा हार्ट अटैक का, ठीक है ना। अगर मान लो कोई इंसान है उसका बीपी बहुत ज़्यादा है, तभी भी उसको हार्ट अटैक का उतना ज़्यादा चांस होगा। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि बीपी का गोली खा लिया वो नॉर्मल हो गया तो फिर हम छोड़ देंगे, नहीं। हमको एक बार अगर उसका बीपी बढ़ गया, उसको क्रॉनिक है, मतलब बहुत लंबे समय से उसको अगर बीपी का प्रॉब्लम है, इसका मतलब उसमें पक्का कहीं ना कहीं प्लैक तो जमा हुआ ही होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम उसको एंटी हाइपरटेंसिव जो है, बीपी कम करने की दवाई देते हैं और उसको लेना ही चाहिए। इनफैक्ट अगर किसी भी इंसान को अगर डायबिटीज़ है ना, डायबिटीज़ में क्या होता है, ब्लड का जो शुगर लेवल होता है वो क्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपको पता है जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, एक ऑस्मोटिक मटेरियल होता है। तो होगा क्या, जितना भी मेरा एंडोथीलियल ये जो है एंडोथेलियल सेल्स होगा, इस एंडोथेलियल सेल्स से क्या होगा, वाटर को ही अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इधर तो क्या है, मेरा बहुत सारा ग्लूकोज है। तो अगर इधर बहुत सारा ग्लूकोज है तो होगा क्या कि इधर से जो पानी है वो कहाँ चला जाएगा, वो मेरा ब्लड में चला जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज क्या करता है, पानी को खींच लेता है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, डायबिटीज़ में एंडोथेलियल का इंजरी होगा तो मुझे बताना हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है क्या, हाँ एग्जैक्टली। तो डायबिटीज़ हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, इन सारे केसेस में क्या होता है, हार्ट अटैक का चांस जो होता है बढ़ जाता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हार्ट अटैक के बारे में। तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि अगर कोई इंसान अगर उसको बीपी नॉर्मल भी है ना, तो उसको हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय 90 साल तक होगा। लेकिन आजकल का खान पीन ऐसा होगा, इतना ज़्यादा इंसान में फैट होने लग गया है कि ऑलरेडी उसको बीपी जो उसको जो हार्ट अटैक है वो 40 तक आते आते हो जाता है। तो इसी चीज़ को हमको प्रिवेंट करना है, तो इसके लिए हम प्रॉपर एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं, ठीक है ना। अब एक और चीज़ आपके मन में आएगा कि भाई देखो कि आप बहुत ज़्यादा फैट खा रहे हो तो है ना, आपको एक्सरसाइज बहुत करना चाहिए। आप बोलते हैं ना भाई तू बहुत मोटा हो गया, एक्सरसाइज कर, भाई उसको अपना बॉडी लिमिट से करना चाहिए। तो खुद बताओ ना, आप खुद बताओ कि अगर सपोज करो अगर ये मेरा ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में नॉर्मली हर इंसान में प्लेग बना हुआ है, तो मेरे आप में सब में प्लेग बना हुआ है, तो मतलब फैट जो है वो ऑलरेडी क्या चला गया, इस ब्लड वेसल में की जो वॉल है उसके अंदर में फैट जो है वो ऑलरेडी जा चुका है। जब इस ब्लड वेसल में फैट ऑलरेडी जा चुका है, और अगर सपोज करो आपने अगर बहुत मोटा इंसान है और सडनली उसने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया, जब उस इंसान ने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया तो इसका मतलब क्या होगा, उतना ही ज़्यादा बीपी बढ़ेगा। जब
जब बीपी ज़्यादा ज़्यादा भागोगे तो बीपी बढ़ेगा ना, तो होगा क्या, उतना ज़्यादा इंजरी होगा और उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, फैट जो इधर डिपॉजिट हो जाएगा, तो उसका मतलब उसको हार्ट अटैक आने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए अगर कोई भी ओबेस पर्सन है तो उसमें क्या कहते हैं, पहले स्लो वॉकिंग करो, फिर जॉगिंग करो, फिर बाद में रनिंग करो, रनिंग बहुत कम करो। सडन एक्सरसाइज कभी भी किसी इंसान को नहीं करना चाहिए। और आपने बहुत सारे सेलिब्रिटी को सुना होगा, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को क्या सडन क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों हार्ट अटैक आ जाता है, वो हम लोग बोलते हैं भाई वो बहुत हट्टा कट्टा था, बहुत जिम करता था। अरे भाई ज़्यादा जिम कर लिया, वो ज़्यादा जिम कर लिया इसका मतलब उसका बीपी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। ऑलरेडी उसमें प्लाक डिपॉजिट था, और वो बीपी जब बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, जितना भी फैटी मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो गया, ब्लड वेसल में चले गए। और जैसे ब्लड वेसल में चले गए जितना ज़्यादा फैटी मॉलिक्यूल, क्योंकि ये तो क्या होता है एकदम सॉलिड होता है ना। अगर सपोज करो ये अगर एक पाइप है, ये अगर एक पाइप है, ये क्या है, एक पाइप है, और ये तो क्या एक फिक्स का है, तो जाहिर सी बात है अगर इसमें कुछ भी मटेरियल जमा करोगे तो ऑटोमेटिकली तो इनवर्ड ही पुश करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली जो वेसल वॉल है क्या हो जाएगा, नैरो होते जाएगा। और जो हार्ट है उसको क्या मिलेगा, ब्लड मिलेगा, क्या नहीं, हार्ट को ब्लड मिलेगा नहीं, और हार्ट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए आपने बहुत सारे एक्टर्स का नाम सुना होगा, फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक से जिसका भी डेथ हुआ है अभी फिलहाल, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला भी रिसेंट था। तो जैसा भी है, तो इन्हीं यही सब रीजन की वजह से क्या होता है, और स्मोकिंग भी एक रीज़न होता है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्या अल्कोहल जो होता है वो भी हार्ट अटैक कर सकता है क्या? देखो, अल्कोहल जो होता है ना वो लो डोज पे वेसोडाइलेशन का काम करता है। वेसोडाइलेशन मतलब ये जो ब्लड वेसल है इसका डायलेशन कर देता है। जब अल्कोहल डायलेशन कर देगा तो मुझे बताना हार्ट को क्या नॉर्मल ब्लड मिलेगा कि मतलब नॉर्मल ब्लड मिलेगा कि कम ब्लड मिलेगा, नॉर्मल ब्लड मिलेगा। तो उससे क्या होगा, कोई फर्क पड़ता नहीं अल्कोहल से। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम, अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा है तो होगा क्या कि उसको मतलब हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर में ऑलरेडी अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म से फैट का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड क्या करता है, फैट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, उसको बीमारी हो जाएगा। तो हाइपर टेंशन को कभी भी निगलेक्ट नहीं करने का। ठीक है, थैंक यू।